देवी सज्जनों, सब लोग तैयार? क्या आप सभी सुन पा रहे हैं? देवी सज्जन नमस्कार एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सुधा के लिए खेद है, थोड़ा सा लेट होने के कारण वो जो है नेटवर्क इश्यूज चल ही नहीं रहा था, हिला डुला के अब चला है ना? चालू हो गया भाई साहब? हाँ अब चालू हो गया। अब बच्चे धाएं 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 आइए सब लोग फटाफट तेजी में। चलिए तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेशियो भाई बंधु, हो जाइए तैयार। क्या आप सभी सुन पा रहे हैं बच्चों? जरा बताइए, अभी आवाज जब लाइव हुआ था नहीं आ रहा था, तो अब आ रहा है आवाज? क्या आप सभी सुन पा रहे हैं? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? ए भाई साहब आ रहा है आवाज? शुरू किया जाए एकदम फटाफट। आज मैं आप लोग से ज्यादा बनवाऊंगा, ठीक है ना? आप लोग बनाइएगा, ठीक है? और हम अब रेशियो पढ़े ना भाई साहब? हाँ बनाइएगा। कल हाँ जल्दी में था। चलिए ये लीजिए, हीरा टूट गया, हीरा लाल। कहा एक हीरे का मूल्य उसके भार के जो प्राइस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द वेट, यही ना? द कॉस्ट ऑफ द डायमंड या प्राइस ऑफ द डायमंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, है ना? हीरे का जो प्राइस है उसके वेट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना? अब कहा कि द कॉस्ट ऑफ 14 ग्राम डायमंड इज 2560, बड़ा कम है ना? 14 ग्राम हीरे का दाम जो है 2560 लाखों हो सकता है, करोड़ हो सकता है, बड़ा कम है, ठीक है ना? ओके, सारे टॉपिक करवाएंगे बच्चों, सारे टॉपिक करवाएंगे, ठीक है ना? हाँ, अब कहा कि यह हीरा 5:9 का दो टुकड़ों में तोड़ दिया, जो कभी लेटेस्ट का है 2022 का, दो टुकड़ों में तोड़ दिया, तो उसे प्रतिशत ने पूछ दिया कितने परसेंट की। अरे सिंपल सी बात है, जब हीरा टूटा नहीं था तो जुड़ा हुआ था, तो प्राइस 100 है, ठीक है ना? अब हीरा गया टूट, तो अलग अलग पीस का अलग अलग रेट होगा, यस और नो? तो 25 और 81 106, तो लॉस कितने का हो गया? 90 का। तो 90 गुने लॉस गुने 100 बटा में ओरिजिनल क्या था उसका? 196, यस और नो? 25 चौके 100 और 4 से काटिए इसको, 49। बच्चों 25 नामा 225 पे 0, यदि ये 50 होता, यदि ये 50 होता तो 0 जो कट जाता, और 45 बच्चे होता है 45 होता, लेकिन वो 49 है, मतलब 45 से कुछ ज्यादा होने वाला, यही होगा। समझ में आया? यदि ये 50 होता तो 45 बचे 225 होता, लेकिन 45 से कम है, 50 से कम है, 49 है, तो कुछ ज्यादा होता, तो कुछ जस्ट ज्यादा कौन है? 45.92 होता। यस और नो में भी यही आंसर होगा, ठीक है ना? ओके देख सज्जनों, ठीक है। ये सब तो आप बहुते पढ़े हैं बच्चों। बनाइए, क्या बोला? 1250 रुपए की राशि को ABCD बांटा गया। कहा कि देखो थोड़ा सा घुमा के पूछा है, B और D का सम A और C के सम का रेशियो 14:11 है। ओके, और क्या बोला? D जो है वो A के हिस्से का आधा है, और क्या बोला? C का हिस्सा A का हिस्से का 1.2 का मतलब होता है 6/5, मतलब 6/5 है, यही ना? 6:5 है। ओके बच्चों, तो ABCD का सबका हिस्सा पूछ दिया, बड़ा बदमाश है। अब यहां देखो बच्चों, यहां पर A देखो, A और C का सम 11 है, और यहां भी 11 है। चलो मैच तो कर रहा है।
लेकिन यहां पर ए का वैल्यू 5, यहां का वैल्यू 2 है, मैच नहीं कर रहा है। तो मैच तो करना चाहिए ना, ये दोनों ए बराबर होना चाहिए ना, नहीं है। तो इसमें किससे गुना कर देंगे और इसमें किससे कर देंगे, 2 से। तो 5 और 10 और ये 12 और 10। अब यहां सी और ए का सम 22 और यहां सी और ए का सम 11। तो 22 करने के लिए 2 से गुना कर देंगे, 28 और 22। बच्चों आप ये देखो, ए का वैल्यू कितना है, ए का 10 आ गया, सी का वैल्यू कितना आ गया, सी का 12 आ गया, हाँ या ना। देखो और डी का किसका आया, ओके ओके, डी का वैल्यू कितना है, डी का 5 आ गया, यस नो। बी और डी मिलाकर 28 है, इसका 5 है तो इसका कितना 23 आ गया, 23 और 5 28। समझ में आया। अब एक एक करके निकाल लूं, रुको ना, इस सब को जोड़ने पर कितना आ रहा है, ए बी सी डी सब का सम 50। तो 50 से भाग देंगे इसको, दो जरा भाग बच्चों, 50 से भाग दिया तो 25 आ गया। तो 25 गुने 10 250। क्या 250 ए में कौन कौन है, ये भी है, ये भी है और ये नहीं है, ये तो खत्म, ये भी है, 3 हो गया। अब कितना आया था 25, 25 गुने 23 करो, 575 होता है। तो बी का वैल्यू 575 किस में है, इसमें भी है और इसमें भी है, बहुत अच्छा, और 2 कट गया है ना। अब देखिए डी देख लूं या सी देख लूं, ओके ओके, यहां 25 से गुना करो, 25 25 125 कौन है, ए में है, क्योंकि इसमें तो इतना है तो ए, तो इसका आंसर ए है। बड़ा ही मतलब घुमाने की कोशिश किया है, मेंस में पूछा था, कैलकुलेटिव तो है लेकिन ज्यादा हार्ड नहीं है। हार्ड लगा, अरे बच्चा वाला बात है। चले आगे, चले बच्चों, हरिओम। अरे ये तो बच्चा वाला है, बहुते पढ़ाए बच्चों। ये रेशियो कितना है, ये 1 का अंतर है और यहां 5 का, तो यहां तो 5 का अंतर होना चाहिए ना। ए बी में से प्रत्येक का सेविंग सेम है, क्या सेम है, एक्सपेंडिचर सेम है। हाँ तो मैंने क्या कहा था, जितना अंतर यहां होगा उतना ही अंतर। तो यहां पर 5 से गुना कर दीजिए, कितना हो गया 20 और 25। अब देखो इसका इनकम 20 है और सेविंग तो कितना खर्च है, 6 बराबर 6 दूनी 12 200। ठीक, तो क्या निकालना बच्चों, ए और बी का इनकम का अंतर, यहां कितने का अंतर है, तो 50 200 ना, 200 गुने 50 5 ना, 1000 का अंतर आएगा। कौन सा है, सी है ना। 6 बराबर दिया इतना तो 200, 200 गुने 5 का अंतर है तो 200 गुने 5 1000 का अंतर आ जाएगा। भाई साहब देखिए, हम रुक गए हैं क्या भाई साहब, देखिए जरा, हिल डुल नहीं रहे हैं ऑनलाइन, देखिए जरा बच्चों, क्या नेटवर्क इश्यूज है, रुक गए ना भैया जी, हम अटक गए हैं उसमें, देखिए भैया जी, भाई साहब हिल डुल हो रहा है अब, हाँ हो गया है ना, चल गया, देखो तो पूरा, हाँ सही है ना, फिर समझाएं, कैसा आदमी है रे बाबा, फिर सुधारने करा, रुक गया तो रिकॉर्डिंग नहीं हुआ। बच्चों ये तो आपको पढ़ा चुके हैं, अभी नेटवर्क इश्यू हुआ, चलो फिर भी देख लो, ठीक है, अब देखो चल रहा है, हाँ हिल डुल कर रहा है। चलो अभी यहां सिखाया था कि दोनों का एक्सपेंडिचर सेम है, तो यहां पर कितने का अंतर है, 5 का, और यहां कितने का अंतर है, 1 का। तो अंतर बराबर होना चाहिए, तो अंतर बराबर करने के लिए, क्योंकि दोनों का जितना इसने बचाया उतना इसने, जितना इसने खर्च किया उतना इसने खर्च किया, ठीक। तो इसीलिए बच्चों यहां 5 का अंतर, तो यहां भी 5 लाने के लिए 5 से गुना करेंगे, 20 और 25। अब यहां देखो इसका इनकम कितना 20 है और इसका बचत 14 है, तो खर्च 6 है, 6 बराबर 1200, तो 1 बराबर 200, 1 बराबर 200, और यहां
इन दोनों के इनकम में कितने का अंतर है? 5 का। तो अंतर पूछा था ना, इनकम का अंतर, तो 1000 का अंतर हो गया। यस और नो? ओके, हरिओम। ये देखो इतना लेंदी फेंदी। देवी और सजनों, क्या आपको फीलिंग हो रहा है? अच्छा, मेरे देखो तो ऐप पर कोई दूसरा भी क्लास ले रहा है, बच्चा बता रहा है कि चैनल हैक होगी, कोई दूसरा भी क्लास ले रहा है। लेने दो, कोई दिक्कत ना है। कौन सा पहाड़ टूट जाएगा, है ना। चलिए, सब तैयार हैं? देवी और सजनों, प्यारे भाई बंधु, चलिए। ओके ओके ओके, फटाफट तेजी बनाइए बच्चों, ये तो क्लास में करवा रखे हैं, करिए। देखिए, कह रहा है ना कि 2020 में, मतलब मैं कहा था पिछले वर्ष, लास्ट वर्ष ए और बी का इनकम का रेशियो 5 और 4 है, याद आ रहा है। और पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में इनकम का रेशियो इतना इतना है ए और बी का, याद आ रहा है। तो ये पिछले वर्ष का ये भी 5 है, तो ये 5 के बराबर हुआ और ये 4 के बराबर हुआ। याद आ रहा सबको? देवी सजनों, याद आ रहा है? तो मैंने ऐसे डायरेक्ट कहा था, वर्तमान इनकम का रेशियो कैसे निकालोगे? तो ऐसे 5 बराबर 4 है, ये 5 4 के बराबर, तो 5 बराबर कितना, ऐसे ही ना है बच्चा, बोलो ना। ये जो है ना 4 बराबर 5 है, तो 5 बराबर कितना? और यहां पर 2 बराबर, हाँ ना 3 है, कितना है? 4 है ना, 4 ही है ना। हाँ हाँ, 2 बराबर 4 है, तो 3 बराबर कितना? यस और नो देवी और सजनों? 2 दूनी 4 काट दीजिए, 25 और कितना? 4 थी 12 दूनी 24 ना। ओके 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 ओके। हाँ, तो अब यहां देखिए ए और बी का वर्तमान इनकम कितना दिया है? इतना। तो ये देखो 705,600 49 से कट रहा है, पूरे कटेगा, क्योंकि एक बार तो 7 से ही कट रहा है। 7 एकम 7, 0 7 56, और 1001 आ जाएगा, तो 1001 का मतलब हो गया 7 11 13 143 14300 में कट के देखो, काटो काटो, यही कट रहा है ना। ए भाई काटने जरा, 13 गुनी 11 कट गया, देखो तो है कितना आ गया? एक बार तो मेरे 7 से काट लो, तो आराम आराम से 0 0 0, अच्छा 8 है ना, हाँ 7 8 56 होगा, 0 नहीं था, और यहाँ 7 है, तो 7 से काटो जरा। 7 का हमको 1 दिखा लास्ट में, 7 कितना? हाँ 144 ये आएगा, ठीक है ना। अभी 1 होता तो 143 आता, ठीक है ना। 8 है तो 144 आएगा, सही उत्तर, सही है जी। तो 1 बराबर आ गया इतना, तो यहां गुना कर दीजिए, इसमें गुना कीजिए, 24 गुने 144 करिए, दोनों को गुना कीजिए, 144 आया ना काटने पर। अब यहां गुना करिए फटाफट तेजी में, 25 गुने 1440 और 25 गुने, यहां 25 से गुना करने पे कितना आया? 34,000। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी आप पहले इसमें 144 करिए, पहले हम कैलकुलेशन लेन दी और कुछ नहीं बच्चों। बी का क्या निकालना, क्या इसमें बी की आय क्या थी? अच्छा, बी का इनकम निकालना है, सिर्फ बी का। ओहो, तो गुना कर दो, 24 से करो, 144 करो, कितना आ गया? 345 6। सिर्फ बी का ही निकालना बच्चों, ए का नहीं निकालना है, सिर्फ बी का निकालना। कोई है क्या ऐसा? ए है क्या? समझ में आ रहा है ना, बच्चा वाला है। तो पूछा इंग्लिश में, व्हाट वाज द इनकम ऑफ
इन 2021, मतलब 21 में, मतलब वर्तमान में पूछा है, ठीक है ना। ओके, समझ में आया? बहुते पढ़े हैं ऐसा ऐसा, है ना। बनाई बच्चों। चले, चल रहा है ना क्लास? आज क्लास रुक रुक के चल रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। चल रहा है ना? ठीक है, बनाइए बच्चों। ये हमने नंबर सिस्टम वर्ड्स प्रॉब्लम में पढ़ाया है ना। दिया था तो मैं दे दिया इसी में, याद है? वर्ड्स प्रॉब्लम में सिखाए थे। देखो, यह है पास, यह है फेल। यदि वन मोर स्टूडेंट, एक बच्चा और आ जाता है, और 3 बच्चा कम फेल होता है, तो नया अनुपात इतना हो जाता है, ठीक। तो एक काम करो, टोटल विद्यार्थी कितना था पहले? 20, तो टोटल और फेल कितना हो गया? करो 4। यहां टोटल लिखा हूं, ये फेल लिखा हूं। अब यहां भी टोटल कितना हो जाएगा? 25, और फेल कितना हो जाएगा? 3। क्या बोला? टोटल विद्यार्थी 1 बढ़ जाए प्लस, और 3 कम हो जाए। 3 ही था ना, फेल 3 कम हो जाए। आपको याद है मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई सिखाया था ऐसे करके? 27 थी कितना? 29 है ना, 29 थी 87 ना, 87, और 3 एकम 3, और 25 चौके, और 25 तिहाई माइनस में। यहां कितने का अंतर है? 13 का। और यहां कितने का अंतर? 78 का। वो जो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 13 छक्के 1 बराबर 6। तो बच्चों हमें पूछा है पास और फेल का अंतर। यहां कितने का अंतर है? 21 गुने 6, 6 कम 6 6 12, 126 का अंतर है। 126 हो गया। समझ में आया? यहां पर आ गया ना कि 1 का बराबर 6 सिखाया था ना, 1 बराबर 6। तो यहां पास फेल का अंतर पूछा, तो 21 का अंतर है, तो 1 बराबर 6 है, तो 21 बराबर 126 हो जाएगा। नंबर सिस्टम वर्ड्स प्रॉब्लम। और ये सब तो रेशियो तो सिखाए थे ऐसे करने के लिए, याद है? आंसर चले। अरे क्वेश्चन बड़ा है तो क्या हुआ, बच्चा वाला क्वेश्चन तो है ना। चले, लो भैया, ये थोड़ा कैलकुलेटिव न्यूमेरिकल लग रहा है, पता नहीं, पॉइंट पॉइंट में दे रखा है ना। वैसा ही क्वेश्चन है ना, क्या आप बना सकते हैं? वही है सेम बच्चों, है ना। सेम वैसे ही रेशियो निकालिए और वैसे ही करिए, कर लेंगे। होमवर्क दे दें, यही बनवाइएगा। चलो करो, कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी है, क्योंकि ये लाखों की बात है ना, बहुत दुख की बात है। आप चाहें तो लाख में रखें, या इसको 2412 के पीछे 3 जीरो लगा दें। 3 और 2 5 जीरो। अरे भैया, आप जैसे मन करे वैसे लगा दीजिए आप, है ना। या आप 2412 रहने दीजिए, है ना। इतना लाख है ना, ये है ना, इतना लाख है ना, तो पॉइंट बाद में लगा दीजिएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो ना। या तो ऐसे कर लीजिए, या तो ऐसे रहने दीजिए, या बिंदिया हटा दीजिए, जैसे चाहे वैसे करिए। मैं डायरेक्ट मारूं। ओ क्या था पहले? 4 था, और ये 3 था, तो उसका 4 किसके बराबर था? 3 के बराबर। तो 4 बराबर कितना? ये 5 के बराबर है, तो 6 बराबर कितना? सिखाया था ना ऐसा। चलिए कितना हो गया? 16 पचे 80, और 9 छक 54, मतलब 40, और 27 दूनी 54। अब दोनों को जोड़िए। अब इसे जो है ना 2412 को किससे भाग दीजिएगा? 67 से। देखिए तो कट रहा है क्या? एक बार में ये कट गया। 18 से काटो जरा। 8 से 56 ना 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 ना, ना। कितना से कट रहा है देखो जरा। कटेगा पूरे पूरे नहीं। 7 6 42, 2 काट गए। कितने से कट रहा है? हाँ हाँ, उतना ही से कटेगा। ना ना ना, अच्छा, तो 36 बार में कट ही गया, ठीक है ना। 36 बार कटेगा ना।
इतने जोड़ के काटेंगे तो हाँ ठीक है, ओके ना। तो 36 पच्चे 36 चौक कितना होता है? 144, यही ना? ओके, सही है ना? 36 गुने 40 कर लिया और 36 गुने 27 करिए, 972, मतलब 9.72 तो बी का आ गया। बी का कौन सा योग आया? वर्तमान। और ए का पिछले साल का निकालने कहा, मतलब ये है ए का। तो 4 बराबर 1440, तो कितना गुना हो गया? 36, 36 से 108, तो यहां से आ जाएगा 10.80। यस और नो? जोड़िए, 19 1 20.52, कोई है क्या? यही है ना? समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ? वेरी वेरी गुड। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए ना, ये है अब वर्तमान का, तो वर्तमान इसका 4 है, 4 बराबर 1440, कितना गुना है? 36, और 36 थी 108, और 2 अंक के बाद पॉइंट, क्योंकि यहां 2 अंक के बाद पॉइंट था ना, तो 10.80 हो जाएगा, जोड़ दिया तो 20.52 होगा। एनी प्रॉब्लम? आए समझ में? ओके बच्चों, हरिओम। ये बच्चा वाला है, मैंने एक ऐसा नहीं कहा था, रेशियो है ए बी बी सी सी ए का, तो सबको के कैसे मान लिया था, याद आ रहा है? या है ना, डायरेक्ट भी जोड़ के आप उड़ा सकते हैं, ठीक? नहीं भी माने ऐसे, इस सबको जोड़ेंगे तो 2 बार ए स्क्वायर आ जाएगा, बोलो आएगा कि नहीं? 2 बार बी स्क्वायर, 2 बार सी स्क्वायर, बोलो हाँ या ना? क्योंकि 2 बार आएगा, और इधर जोड़ो सब कितना आता है? जल्दी जल्दी 140 आया, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का वैल्यू कितना है? 70 है। 70 है। अब देखो बच्चों, हमें निकालना है यहां से ए स्क्वायर का वैल्यू, बी स्क्वायर का वैल्यू और सी स्क्वायर का वैल्यू, ठीक? अब सुनिए, यहां पर ए बी का, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 34 है, जो 34 माइनस कर 36 बचेगा। 36 किसका वैल्यू बचेगा? सी स्क्वायर का, बोलो हाँ या ना? अब इसका वैल्यू कितना है? 61, 61 माइनस कीजिए 9, तो 9 किसका आएगा? ए का आएगा ना, ए का। और ये जो है सी और ए का है 45, रुको ना, 45, 45 से 25, 25 किसका आएगा? बी का। अब यहां से रूट लगा दीजिए सब में, है ना? तो कितना आ गया? 3 5 और 36 था ना, 6 का कितना था? 6 आ जाएगा, ठीक? अरे यार गाय मत हो। अब बच्चों, अब क्या निकालना है? b माइनस ए, तो 5 में से 3 गया 2, c माइनस बी 1, मार देना आंसर, c माइनस 3, यही ना आएगा? 1 2 1 3। अरे बाबा, a प्लस बी का वैल्यू है 34, तो a प्लस बी का 34 है, 34 माइनस करेंगे तो 36, सी स्क्वायर का 36 आ जाएगा ना। अब बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर का वैल्यू 61 है, 61 माइनस का तो 9 आ जाएगा ए स्क्वायर का, ठीक है ना? आसान है ना? ये तो बच्चा दूध पानी मिलाए हो, एक बर्तन में वो रस है और पानी है, ये है कोई सिरप, जूस का लिखा है इसने, जूस, जूस और वाटर का रेशियो 5:2, और दूसरा बर्तन में 7:2, और दोनों को इक्वल क्वांटिटी मिलाता है, कैसे? बराबर मात्रा में, एक जैसा, सेम धारिता वाला, सेम कैपेसिटी वाला, ठीक? तो इसका सम कितना है? 11। इसका तो इसमें 11 से गुना कर दें, 11 5 55, 11 दूनी 7 7 49, 7 चौक। अब ये वाला जूस कितना हो गया? 100 और पानी वाला 50, तो कितना हो गया? 50, 52:20, 52 25 है कोई? 52 25 यही है। याद आया? दूध पानी दूध पानी, वही है दूध पानी, ठीक है ना? एनी प्रॉब्लम?
चले बच्चों, बच्चा वाला क्वेश्चन मेंस में पूछा है। 8 साल एज का क्वेश्चन है। 8 साल पहले ए और बी का एज का रेशियो 5:2, वर्तमान में रेशियो 6:2। देखो एज का डिफरेंस हमेशा बराबर होता है। यहां कितने का अंतर है, यहां कितने का, तो अंतर सेम है, तो 5 से 6 कितना बढ़ गया, तो यहां एक्चुअली में 8 है, तो 8 6 48, 8 5 40। तो हमसे क्या बोला 7 साल, तो भैया 7 साल में 55 का हो जाएगा और ये 47 का हो जाएगा, तो 102 आ जाएगा। यहां पर 0 एक्स्ट्रा लिखा है ना, 102 हो जाएगा। ठीक, 102 है बच्चों, ठीक है ना, डी आंसर। समझ में आया? चलो जी बांटो, ये बहुत नर्सरी लेवल का है। ए डी बी सी का रेशियो इतना है, बी सी से इतना में है, ए इसमें, अरे इसको और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। बहुत इजी है लेकिन कैलकुलेशन करवाया है सिर्फ। चलिए करिए करिए, चुप रहिए, करिए फटाफट। हैं ओए होए होए, भाई साहब बच्चों की इच्छाएं हैं, जाइए तो जरा जलेबी ले आइए बच्चों के लिए, ठीक है? अच्छा लगेगा ना, मंगवा लीजिए जलेबी, ठीक है? हैं? हाँ क्वेश्चन बनाइएगा तब तो जलेबी खिलाएंगे, ऐसे थोड़ी खिलाएंगे। एक के जलेबी तो हो ही जाएगा, है ना? ना पेट खराब हो जाए, रात को समोसा पहुंचता आया भाई साहब। चलिए मंगवा लीजिए भाई साहब, मंगलवार को ऐसे भी मीठा हो जाए। हाँ कुछ मीठा हो जाए, बनाइए। अब तो मिठाई मंगा रहे हैं, बनाइए, धाए धाए, तेजी में तेजी में। चलिए भाई, आज बच्चों की इच्छा हुई कि जलेबी खिलाइएगा तब बनाएंगे। चलिए बनाओ, मैं या बना रहे हैं, बनाइए, मैं ही बनाता हूं, आप भी बनाइए साथ साथ। ए और डी का संयुक्त, ए और डी फॉर दिल्ली का, है ना, और किसका किसका, बी प्लस सी का रेशियो क्या है, 8 और 5। फिर क्या बोला, बी और सी का रेशियो 5:4 है। तो बच्चों ये बताओ कि यहां पर 8 5 13, तो 13 दिया है सबका सम, तो 13 से डिवाइड करें, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, है ना, 13 तिया 39, 9 9 17 6 78, 36 और 36 बच्चे 180, 18,000 आ जाएगा ना, और 36 8, बोलिए कितना हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना, कितना, 8 से 8 6 48 और 8 3 24 और 4 26 के 26,800 ही ना आएगा क्या बच्चों? 8 से गुना करिए ना, 8 6 48, 8 3 24, 24 और 4 28, 28,800, यही था सही उत्तर, है ना? तो बच्चों देखिए ध्यान से, यह 28,800, यह 18,000, ठीक है ना, इन दोनों का तो निकल गया। आगे पढ़िए, एक को मिला है 18,000, यही ना? तो बच्चों ये बताइए, रुक जाइए, हल्ला नहीं कीजिए। देखिए ये हो गया, अब इसको 18 को बांटते हैं, बांटे 9 दूनी 2 से कट गया, तो 4 दूनी 8,000, 5 दूनी 10,000, देखो फटाफट फटाफट, 5 दूनी 10,000, बोलो हाँ या ना, ये 8,000 10,000, और इसमें से एक को मिल गया 18,000, 18 देखो जरा, 18,400, तो डी कितना मिलेगा 10,400, देखना जरा, देखो जरा, यही ना 10,400। अब बताओ क्या क्या कह रहा है, यहां तो क्लियर है।
अब करा ए बी का अंतर को x कहते हैं, तो a और ये है b, कहां गया b, ये है b, तो a और b का अंतर कितना हो गया, x बराबर 8400, और c और d के अंतर को y कहते हैं, c और d का अंतर कितने का है, 2400 का, तो इन दोनों का अंतर कितना होगा, 6000 है ना, तो d हो गया 6000। कितना घुमा दिया, ये दोनों का अंतर को x कहते हैं, इन दोनों का अंतर को y कहते हैं, फिर उन दोनों का अंतर क्या है, तो 6000 है, x माइनस y निकालना, 6000। यस सर। आगे बच्चों, एनी प्रॉब्लम, नो, चलिए धाएं धाएं बच्चों, धाएं धाएं, एक ही आए, ये तो बहुत इजी है, इनकम, ठीक है ना, ए का इनकम बी के इनकम का क्या है, 2/3 है, एक्सपेंडिचर, ए का एक्सपेंडिचर बी का एक्सपेंडिचर का 3/4 है, बी का आय का 1/3 ए के व्यय के बराबर है, मतलब ऐसे मैंने सिखाया था क्लास में, याद करो, इसको 2x 3x माना था, और ऐसे नहीं भी मानो तो धाएं धाएं उड़ा सकते हो, पता कैसे, ऐसे बी का आय 3, बी के आय का 1/3, यही ना, यानी यदि बी के आय का 1/3, बी के आय का 1/3 ए के बराबर है, तो ए के व्यय के बराबर, तो ए का व्यय कितना है 3, तो यहां से रेशियो 3:1 आ जाएगा, तो यहां पर 3 से गुना कर देंगे तो 6 और ये 6 और 9 हो जाएगा, और यहां 1 से गुना कर देंगे तो 3 और 4, तो यहां माइनस करो 3 और 5, 3 और 5 का रेशियो डायरेक्ट मार दो, या नहीं तो करके दिखा दूं, बी का आय यहां पर क्या है 3x का 1/3, ए का व्यय के बराबर, देखो y मान लो 3/, और 4/, याद आ रहा है क्लास की बात, तो ए का व्यय है 3x, तो ये तो कट जाएगा बच्चों, y है ना, तो x y का रेशियो 3:1, तो जहां जहां x है 3 पुट कर दें, 3 दूनी 6, 3 तिहाई, 2 एग्जाम्पल मैंने करवाया था, और यहां 3 और 4, तो माइनस करने पे कितना आएगा 3 और 5, 3:5, 3:5 हो जाएगा, ठीक, बहुत सारी बातें हैं। चलिए ए और बी का, अरे ए का वजन का 50%, बी के वजन के 5/6 के बराबर है, यही ना, तो ए और बी का रेशियो 5:3, अंतर निकालना है, तो 2 का अंतर है, 2/8 गुने 80, 20 kg का अंतर है, कोई आंसर है न, क्वेश्चन है, ये 2020 का है, बच्चा वाला क्वेश्चन, बस एक आध दो बीच में लॉलीपॉप नहीं होता है, बनाइए भाई साहब, ए बी का आय का अनुपात 3:5 है, 5 वर्ष पहले है, तो बहुत इजी है, ए और बी का रेशियो 3:5 वर्ष बाद ही न है, 13 और 20, यहां कितने का अंतर बच्चों, और यहां अंतर हमेशा बराबर होना चाहिए, इसमें 7 से गुना कर दें, इसमें 2 से, 7 तिहाई और 7 5, 13 दूनी 20 दूनी, यहां कितने का अंतर है 5 का, और यहां भी तो एग्जैक्ट ही मिल गया, ये तो है ना, तो बी का वर्तमान उम्र कितना 35 साल, तो एग्जैक्ट आ गया ना, वो अंतर 35 साल हो गया, बी का आयु 35 साल है जी। कोई दिक्कत, क्या हो गया, बनाई नहीं, 1.5 लाख में से ए बी सी को
ये देखो इसका 20% कितना होगा? 30,000, 30,000, और उसको कितना मिलेगा? 45,000, यही ना? और वो कितना मिलेगा? 75,000, यही ना? ओके, फिर क्या बोला? एक अन्य धनराशि है जिसमें बांटा जाता है 5, 3 और 2 के रेशियो में। कैसे? वही ना, 50-30। एक और राशि है, इसमें कहा है कि एक को उतना ही प्राप्त होता है, मतलब 30,000, यही ना? तो इसका हो गया 18,000, इसका हो गया 12,000। तो हमसे कहा बी को कितना मिला था? यहाँ 45 मिला था, यहाँ 18,000, जोड़ दे 63,000, 63,000 आ जाएगा। तो बी को मिले 63,000, बी आंसर है। यस और नो? समझ में आया? जितना राशि एक को यहां मिला है उतना ही राशि यहां भी मिला है। तो 5 बराबर 30,000, 6 25, 6 3 18, 6 दूनी 12, 18,000, 45,000, 63,000। यस और नो? समझ में आया? ये बच्चा वाला है। बॉयज गर्ल्स का रेशियो इतना है, अंतर यहां अंतर कितने का है? 200 किसके बराबर है? तो क्या निकाल? लड़कों की संख्या 27 है ना? 27 बराबर 4 5 20, 27 5 5 135, 1350 आ जाएगा। समझ में आया? कल ये खत्म हो जाएगा। अब देखो 22 में पूछा, 21 का दे दिया, 20 भी खत्म हो गया। 2-3 क्वेश्चन ही था, सब करवाएंगे। टेंशन काहे लेता है? इतनी भी जल्दी क्या है? नहीं, इसकी छोटे छोटे खत्म हो जाएगा ना। ये हो गया, फिर पार्टनरशिप खत्म कर दूंगा, ठीक है ना? हाँ, फिर ना होगा ट्रिग्नोमेट्री कर दूंगा, है ना? जितने प्रीवियस होगा ट्रिग्नोमेट्री करा दूंगा, फिर ज्योमेट्री करवा दूंगा, है? ठीक है। अब बच्चों ये सिखाया था ना, 19, 28, 55, 91 ऐसे सिखाया था ना। यहाँ कितने का अंतर बच्चों? 36। यहाँ कितने का अंतर बच्चों? बोलिए। 8 3 11, 63 का, यही ना? अब इसे काटिए। 9 चौके 36, 9 सते 63। अब बताओ इसमें कितने का अंतर है और इसमें कितने का है? 9 का। अंतर तो सेम होना चाहिए, सिखाए थे ना। वहां 9 का, यहां 3 का अंतर, तो कितना से और गुना करेंगे? 3 से। तो 3 से गुना करिए इसमें, 3 से करिए इसमें, तो 4 3 12, 7 यही। अब देखो ये 19 से 12 हो गया, कितना घट गया? 7 घट गया। मतलब जो x बराबर कितना आ गया? 7 आ गया। अब हमसे क्या पूछा कि इसका मीन प्रोपोर्शनल निकालो। 7 9 7 और 7 7 49, इन दोनों का मीन प्रोपोर्शनल रूट अंडर ए बी सिखाया था ना। तो 4 और 7 28, मीन प्रोपोर्शनल निकालो। कहां है? ए आंसर। समझ में आया बच्चों? कोई दिक्कत आया समझ में? देवी सजनों, यस सुनू? चले पक्की बात? बच्चा वाला है, इसमें 12 से गुना करो। करो। 4 3 12, 4 3 12, 6 दूनी। अब यहाँ 3 लिखो, यहाँ 4 लिखो, यहाँ 4 लिखो, यहाँ 6 लिखो, यहाँ 6 लिखो, यहाँ 3 लिखो। क्या अब कटे तो काटो, ना कटे तो डायरेक्ट 12 से फिर से गुना कर दो। 12 से सब में गुना करो चुपचाप। चार 3 12, 6 दूनी 12, 4 चौके 24। कौन सा है? 9 8 24, 9 8 24। कोई दिक्कत? अरे यहां से रेशियो निकालने, ए बी का वैल्यू। अब यहां पर ए बाई बी, बी बाई सी, सी बाई ए, और वैल्यू पुट करो यार। समझ में आया? क्या आपको हार्ड लगा? ये मैंने वर्ड्स प्रॉब्लम में करवाया था, लेकिन दे दिया हूं रेशियो में। याद आ रहा है? मैंने कहा था ना कि
ए और बी के पास कुछ आम है। ए बी से कहता है तुम मुझे अपना 10 आम दे दो तो मैं तुम्हारे संख्या का, ऐसा था ना, कुछ दुगना हो जाऊंगा। बी कहता है कि मैं क्यों दूं, तुम मुझे 10 दे दो तो हम दोनों की संख्या बराबर हो जाएगा। याद है ना? वही क्वेश्चन को ऐसे पूछ दिया। ए क्लास ए है और क्लास बी कर दिया, तो क्लास ए से 5 बच्चा क्लास बी में प्रवेश करता है, तो ए से जाएगा बी में, तो ए का वैल्यू घट जाएगा और बी का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो दोनों बच्चों की संख्या समान हो जाएगा, समान कर दिया। फिर क्या बोला, यदि बी से 25 बच्चा, किससे, बी से 25 बच्चा जाएगा ए में, तो ए में 25 बच्चा बढ़ जाएगा, है ना? यही कहा ना। यदि बी से बच्चा ए में जा रहा है तो ए में बढ़ गया, बी में घट गया। तो ए में बच्चों की संख्या बी से, ए में जो बच्चों की संख्या है वो बी क्लास के बच्चों की संख्या का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। यस और नो? बच्चों आप बताइए, यहां पर आप ए के बदले में बी प्लस 10 लिख सकते हो, यहां पर भी ए के बदले में आप बी प्लस 10 क्यों नहीं लिख देते? तो ए के बदले में बी प्लस 10 लिख दिया और प्लस में क्या लिख दिया, 25 बराबर 2b माइनस 25 दूनी। तो 2b में से b माइनस करो तो 1b और 75 और 10 85 और 85 और 10 95, तो 95 और 85 मतलब 19 बचे और 17 बचे, 19 और 17 का 19 और 17 का रेशियो, बी आंसर। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? फटाफट बच्चों फटाफट। अरे ये तो बच्चा वाला वर्ड्स प्रॉब्लम कहीं भी है। राजू पिज्जा का 3/8 भाग खा जाता है तो कितना बच गया, 5 में, और एडम जो है 6 पिज्जा का 3/10 खा गया, 7 में, और रेनू बच्चा हुआ का 4/7 खा, कितना बच गया, 3 तो हमसे पूछा कितना बच गया, 3 में 16 बच गया। कोई है? सी आ गया, ठीक। अरे खाने दो यार, खाने का चीज है। 20th क्वेश्चन, ये भी इजी है बच्चों, बहुत इजी है। एबीसी में बांटा, ए और बी का रेशियो 1:2, बी और सी का रेशियो बोलो 2 और सी और डी का रेशियो 2 और 3। अब यहां से रेशियो निकालेंगे ए बी सी डी का, यस और नो? यहां से कितना आएगा, 4 और 4 3 12, सही है ना, और 15 दूनी 30 और 45। बताइए क्या कह रहा है, ए और सी में कितने का डिफरेंस है, 26 का, मतलब 35 और 10 26 के बराबर है। तो डी का निकालना है ना, 45 बराबर कितना, ये 26 से काटो, 26 से कम 26 और 26 दूनी 52, 26 यही 78, कितने से कट गया, देखो जरा, 5 बार में, 15 बार में, कितना बार में, ऐसे 13 से तो कट रहा है, 13 से 135, हाँ 45 से गुना कर दीजिए, 6075, क्योंकि एक ही 5 वाला है ही नंबर, लास्ट में 5 तो एक ही नंबर है ना, वही होगा ही, क्योंकि लास्ट में 5 5 वही नंबर ही, और कोई है ही नहीं। 60 75, ठीक है ना। तो ऐसे करके ये नर्सरी लेवल का है, लेकिन कहने को 2022 का है, लेकिन लेवल बच्चा वाला है, ठीक। तो बच्चे पता है डरते क्या है ना, क्वेश्चन का साइज देख के, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ दिया, कैलकुलेटिव पूछ दिया, लेंथी पूछ दिया, ये पूछ दिया। हिम्मत बनाए रखना है, कभी कुछ अलग नहीं है, सब कुछ वही है, सब कुछ क्वेश्चन वही है, 1-2% थोड़ा बहुत अपना कॉमन सेंस लगाना है और उससे उड़ा देना है। और ये कभी एक्सपेक्ट मत करना कि जैसे हम गए वैसे ही पूछ देगा, ऐसा थोड़ी है, कुछ ना कुछ वो प्लस माइनस तो करेगा ही। और समझदार व्यक्ति निकल जाता है, और बजाने वाले लोग बजाते रहते हैं, फिर अगले साल बजाते हैं, उसके अगले साल बजाते हैं। तो हमें निकलना है, इसीलिए प्रैक्टिस कॉपी का बहुत बार करना है, कई बार, जिससे कि हर टॉपिक पे कमांड हो जाए। उसके बाद हमने देखा, अब देखिएगा सब में
कि कुछ अलग नहीं आता, बस सही से प्रैक्टिस करके चाहिए, ठीक है ना। और निगेटिव दोस्तों से बच कर रहें जो आपको डिमोटिवेट करें, ऐसे लोगों से दूर ही रहिए, एकदम 36 के आंकड़ा बना लीजिए उनसे लोगों से। ओके बाय बाय, टेक केयर, ओके बाय बाय, कल मिलेंगे फिर।